है जहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ है। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में किया। त्रयोदश धर्माय तथैकाग्नये विभुः पितृभ्या एकां युक्तेभ्या भवाएका भवच्छिदे। 14वीं स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ में और 15वीं स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ में और 16वीं सती नाम की कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में किया है। आनंद के साथ में सती और शिव दोनों लोग कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। सती जी क्या है? सती जी कोई साधारण पुत्री नहीं है। दक्ष ने एक बार बहुत बड़ा कठोर तप किया था। तप करके माता दुर्गा को प्रसन्न कर लिया। माता दुर्गा कन्या के रूप में सामने प्रकट हुई। वरम्रोहि वरदान मांगो भक्तराज, क्या चाहते हो? दक्ष ने कहा, देवी मैं आपको चाहता हूं कि हमारे यहाँ पुत्री बनकर के आप आइए। अच्छा, माता दुर्गा प्रसन्न होकर के कहा, ठीक है मैं आपके यहाँ पुत्री बनकर के तो आऊंगी, लेकिन कदाचित जिसके साथ में मेरा विवाह होगा वो तीनों भवनों का स्वामी त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ और कदाचित उनका कहीं आपने अपमान कर दिया तो आप संबंधित अपने शरीर को भी नष्ट कर दूंगा और कर दूंगी और तुमको भी नष्ट करवा दूंगी। दक्ष ने कहा, मुझे स्वीकार है। आज वही सती पुत्री बनकर के आई है। महाराज आनंद के साथ में भगवान शिव के साथ में पाणिग्रहण संस्कार हुआ। भगवान शिव और सती की शुरुआत राम कथा से होती है। पार्वती के रूप में है तो भी राम कथा से शुरुआत होती है और सती के रूप में है तो भी राम कथा से शुरुआत होती है। विवाह के बाद में दोनों लोग बैठे हुए आनंदित। भगवान शंकर ने कहा, देवी बहुत समय हो गया है, आइए चलो चले कथा सुनने के लिए चला जाए। भगवान शिव और सती दोनों लोग कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कुंभ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। बाबा तुलसीदास जी ने मानस के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव दिया। एक बार त्रेता युग के लिए जा रहे हैं। इस कथा से एक और संदेश मिलता है, एक और सूत्र मिलता है। कथा जब सुनने जाओ तो कभी अकेले नहीं, यदि जोड़े से हो तो जोड़े से दोनों लोगों को साथ जाना चाहिए। हमारे जैसे ठनठने गोपाल जी बने घूम रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है। जोड़े से है तो दोनों लोग कथा सुनने के लिए जोड़े से जाओ। लाभ क्या मिलता है? कथा सुनने से व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, खान पान में परिवर्तन आता है, शिष्टाचार में परिवर्तन आता है। और पति अकेले सुनकर के परिवर्तित हो गया और पत्नी न परिवर्तित हुई तब भी घर में राम राज्य नहीं आ पाएगा। अथवा पत्नी अकेले कथा सुनकर के उसका विचार भावनाएं परिवर्तित हो गई और पति न परिवर्तित हो पाया तभी घर में राम राज्य शांति नहीं आ पाएगी। कथा सत्संग से विचार बदलता है, व्यवहार बदलता है, खान पान बदलता है। हमारे जीवन में अनेक लोगों ने मदिरा का परित्याग किया संकल्प लेकर के। 100 से ऊपर लोग आजीवन
कहते हैं महाराज राम राज्य, मैंने छोड़ दिया। हमने कहा आपकी बात नहीं मानेंगे, यदि आपकी पत्नी कहे तो मानूंगा, क्योंकि पत्नी सब जानती है कि कौन कौन तुम कर्म करते हो। तब मुझे विश्वास होता है, तब मैं सफलता की मेरी राम कथा, मेरी भागवत कथा सफल हो रही है, बस दक्षिणा मिल रही है। उद्देश्य तो यही है, धन कमाना भागवत के माध्यम से उद्देश्य नहीं है, राम कथा के माध्यम से धन कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारे घरों में राम राज्य कैसे आवे, सुकून कैसे आवे, माताओं के जीवन में सुख कैसे आवे, पुरुषों के जीवन में विकास कैसे हो, गलत खान पान, गलत आचरण, इससे कैसे हम बचे, ये हमारा उद्देश्य है। अनेक लोगों ने मांस छोड़ा है, अनेक लोगों ने अंडा छोड़ा है, अनेक लोगों ने अरे बीड़ी सिगरेट छोड़ा है, अनेक लोगों ने पुड़िया छोड़ी है, तंबाकू अनेक लोगों ने छोड़ी है। संकल्प किया, हाथ उठा करके रघुकुल रीत सीधा चली आई, प्राण जाए भर वचन, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, समय आएगा नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। और सहर्ष आनंद के साथ में करते सर, विचार बदलता है, विचार बदल जाए तो जीवन बदलता है। एक दृष्टांत आप सुने। एक बार एक कुम्हार आप जानते होंगे, जो बर्तन बनाने वाला है। कुम्हार, सर्दी का समय था, बर्तन बना रहा था, पत्नी बार बार आई, अरे बंद करो, बंद करो, चलो भोजन करो, चलो भोजन करो। शाम का समय, देर हो गई। कुम्हार ने कहा थोड़ी मिट्टी रह गई है, इसका कुछ बना देता हूं, तब तक गरम गरम चाय बना करके ले आओ। तो पत्नी ने पूछा क्या बनाओगे? तो उसने कहा इसकी चिलम बना देता हूँ। चिलम, गांजा पीने वाली चिलम बना। उसने ठीक। पत्नी चाय बनाने के लिए गई, चाय बना करके वहां से आई। उसने चिलम न बना करके एक पानी भरने वाली मिट्टी की सुराही बना दी। तो पत्नी ने पूछा अपने पति से, क्यों, आप तो चिलम बनाने जा रहे थे, ये सुराही कैसे बना दी? उसने कहा देवी क्या बताऊं, मेरा विचार बदल गया। जैसे कहा मेरा विचार बदल गया, मिट्टी की सुराही एकदम खिलखिला पड़ी। उसने कहा गुरुदेव आपका तो विचार ही बदला, हमारा तो सारा व्यवहार ही बदल गया, हमारा सारा जीवन बदल गया। उसने कहा कैसे? मिट्टी की सुराही के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसने कहा गुरुदेव सच में तुम चिलम बनाने जा रहे थे, और चिलम यदि तुमने बना दिया होता तो हमारे अंदर आग भरी जाती, मैं स्वयं हर समय अंदर से जलती और दूसरों को भी जलाने का काम करती। अब आपने सुराही बनाई है, अब हमारे अंदर आग नहीं भरी जाएगी, अब हमारे अंदर पानी भरा जाएगा, स्वयं अंदर से शीतल रहूंगी और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करूंगी। उधर का पानी बड़ा गर्म निकलता है, हमारे नगद जी तो ढूंढते रहते, खोजते रहते हैं, उधर न उधर बढ़िया एक मशीन। हमारे आदरणीय अनुज भैया गुप्ता बाकी बिहारी साड़ी वाले के यहाँ मैं रुका हूँ। महाराज जी में सुराही, आप ठंडा नहीं पीते हैं तो मैं आपको सुराही वाला जल, ये सुराही वाला जल है, कितना पानी स्वादिष्ट, मतलब मीठा भी लगता है। मैं अब ये तो नहीं कहूंगा कि तंजा का पानी बढ़िया नहीं है, ये नहीं कहूंगा। पानी यदि बढ़िया न होता तो इतने लोग कैसे आते, भगवान कथा कैसे हो पाती। लेकिन खारा कुछ जरूर है, थोड़ा कुछ खारा जरूर, इसलिए लोग भी थोड़ा खारे हैं जरूर, थोड़ा खारे जरूर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं निवेदन कर, कथा से विचार बदलता है, लेकिन अकेले नहीं, दोनों लोग। अच्छा, भोले बाबा की महिमा है, विशेषता है। भोले बाबा कथा सुनने के लिए जाते हैं तो भी साथ साथ जाते हैं। क्यों? कथा सुनकर के पत्नी बेचारी सुन करके सीता बन गई, और घर वाला यदि रावण ही बना रहा तो भी घर में शांति नहीं आएगी। और कथा सुन करके पति बेचारा अकेले सुन करके राम बन गया, और घरवाली यदि सूपनखई बनी रही तो भी घर में शांति नहीं आएगी। राम कथा यदि सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना हो। राम कथा यदि सुनते हो राम तुम्हें बनना होगा। राम कथा यदि सुनते हो राम तुम्हें बनना होगा। राम कथा सुनते हो यदि राम तुम्हें
चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना हो। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना हो। प्रत्येक घर की माताएं चाहती हैं कि हमको बहू बिल्कुल बेचारी हमारी सीता जैसी हमको बहू मिले, लेकिन स्वयं कौशल्या बनना न पड़े। प्रत्येक बहू चाहती है हमारी सास हमको बिल्कुल कौशल्या मां जैसी। महाराज दशरथ ने कहा था, जानकी जब ब्याह करके आई तो कौशल्या को बुला करके दशरथ ने पूछा, देवी ये कौन है? माता कौशल्या ने कहा, स्वामी ये हमारी बहू है। दशरथ ने कहा, संबंध नहीं चल पाएगा, ये बहू नहीं है, क्या है? बोले लड़किनी है, बेटी है, पर लड़किनी ब्याही घर आई कैसे रखोगी? बोले राखे हूँ नयन पलक की मां। तुम इसकी ऐसी रक्षा करना, ऐसी रक्षा करना जैसे पलके आंखों की रक्षा करती। अच्छा एक बार जरा विचार करना, आंखों के ऊपर यदि कोई चोट आने की नौबत यदि होती है तो पलके क्या करती हैं? झपाक से एकदम पलके आंखों को बंद कर लेती है। अर्थात पलके कहती है जब तक मैं रहूंगी तब तक अपने आंखों के ऊपर चोट की आंच नहीं आने दूंगी, स्वयं चोट सहन कर लूंगी, इसकी सुरक्षा करूंगी। ऐसे सास को चाहिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक अपनी बहू के ऊपर चोट की आपत्ति की कोई आंच नहीं आने दूंगी। तो जिस दिन मैं नहीं उसके बाद में देखा जाएगा। अच्छा बहू को भी चाहिए, पलके रक्षा आंखों की करती हैं, लेकिन कब तक? जब तक आंखें पलकों की मर्यादा में रहती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कई लोगों की आंखें पलकों से बाहर निकल जाती हैं, दाबने पर भी वो दबती नहीं है। ऐसे ही सास की जिम्मेदारी रक्षा की बहू की तब तक है, कब तक? बोले जब तक बहू सास की मर्यादा में रहे तब तक उसकी जिम्मेदारी, और मर्यादा से बाहर निकल जाए तो सास की कोई जिम्मेदारी नहीं और सास का कोई दोष नहीं होता है। ऐसे बहू को भी चाहिए, यदि चाहती है हमें कौशल्या जैसी सास मिले तो स्वयं को पहले सीता जैसा बनना पड़ेगा, सीता जैसा बनना पड़ेगा। और कौशल्या चाहती है, सास चाहती है कि सीता जैसी बहू मिले तो माताओं को भी कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा, कोई दोष नहीं। दीप बात ने कारण कहूं ऐसा लिखा है। सीता जी कोई काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो माता कौशल्या दौड़ करके, अरे नहीं बेटे बैठो, आप आपके बड़े कोमल अंग है, मैं स्वयं दौड़ करके करती हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहू बैठी रहे साथ दौड़ी दौड़ी काम करे, इसका मतलब ये भी नहीं है, लेकिन अपना दायित्व। इसीलिए महाराज दशरथ जी कहते हैं, पर लड़किनी बहू नहीं है, पर लड़किनी ब्याही घर आई राखे हो नयन पलक की मां। अभी मैं हरदोई में कार्यक्रम कर रहा था, बावन जगदीशपुर, इसके पहले शाहजहांपुर था, शाहजहांपुर के पहले हरदोई में था। तो वहां एक बहन आई, सुबह जो 9 से 11 मिलने का समय होता है, नाम संकीर्तन भी होता। उसने पूछा, महाराज जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, हिम्मत करके बताइए। तो आपका समय है बहन, क्यों चिंता करते? उसने पूछा कि पति की सेवा करना धर्म है या सास ससुर की सेवा करना धर्म है? प्रश्न तो उसने बड़ा ने कहा बिल्कुल सही बात है, बताइए बताइए महाराज जी।
मैं धर्म संकट में पड़ी हुई हूं। तो हमने सोचा मामला जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ऐसा प्रश्न कर रही है। हमने कहा बहन, जिसमें आपका पति संतुष्ट रहे उसी की आज्ञा का पालन करना धर्म है। यदि पति चाहता है कि मेरी सेवा भले ही न करो लेकिन माता पिता की सेवा करो, तो आपकी सेवा पति का धर्म नहीं है, पति की आज्ञा का सेवा करना धर्म है। और यदि पति चाहता है माँ बाप नहीं हमारी सेवा करो, हमें संतुष्ट रखो, हमें समय से भोजन जलपान दी, तो आपको पति की सेवा करना धर्म है। 50 लोग वहां बैठे हुए थे, ताली बजा के बाबा ने, महाराज जी आपने बहुत सटीक उत्तर दिया। लेकिन मेरे जो समझ में आया, देखिए गुरु की सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा सेवा है, आज्ञा सम्म सुसाहिब सेवा। ऐसे पति की सेवा क्या है? पति का रुख पति की सेवा है। महाराज जनक ने यही कहा था, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे। आपके पति अपने पति का रुख देख लेगा, उसका जैसा रुख हो उस प्रकार से उसकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। वही बात महाराज दशरथ कहते हैं, वही बात महाराज दशरथ कहते हैं, परम की गाय। मैं निवेदन कर रहा था दोनों लोगों को कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। भगवान शिव और सती दोनों लोग कथा सुनने जा रहे हैं। एक बात और आपको बताऊं, शंकर जी कथा सुनने जाते हैं तो दोनों लोग जाते हैं, और भजन करते हैं तो क्या अकेले बैठ करके भजन करते हैं? भजन भी करते हैं तो दोनों लोग बैठ करके साथ में भजन करते हैं। मानस में आया है उमा के रूप में, मंगल भवन अमंगल करके भजन करते हैं। आप नियम बना लो, 2 काम परिवार में साथ करो। पहले नंबर 1 में भजन एक साथ में बैठ करके करो, और नंबर 2 में भोजन एक साथ में बैठ करके करो। आपका घर आपको रामराज बन जाएगा। शंकर जी कथा सुनने जाते हैं, दोनों लोग कथा सुनने जाते हैं परिवार, या तो दोनों लोग कथा सुनने, मैं तो कह रही यहाँ कथा चल रही है, यहाँ भी आप हो सके तो दोनों लोग आइए, और यदि 2 लोग घर में हो तो दोनों लोग तुम यहाँ ताला बंद करके आए और चोरवा कहीं यहाँ घर में यज्ञ कर डाले तो आपका यज्ञ गड़बड़ा जाएगा। यदि 2 ही लोग घर में हो तो आप 1 लोग आओ और जो मन लगा करके कथा सुनो, और सुन करके जाओ तो कथा पल्ला झाड़ के मत जाओ, हृदय रूपी पुस्तक में कथा को रख करके ले जाओ, और घर में जब सोते के समय इधर उधर चर्चा न करो। जो कथा सुना है सोते के समय पति को सुनाओ, पत्नी आई है तो पति को सुनाए, और पति आया है तो पत्नी को सुनाए, कथा से लाभ मिलेगा। बहू सास लो है तो एक दिन बहू को भेज दो और एक दिन सास को भेज दो, लेकिन ऐसे के साथ मत भेजो ये पूरा राम कथा करने के लिए जाए, घर में महाभारत ही करवा दे, सभी तो बहुत होगी। इसलिए दोनों लोग भगवान शिव दोनों लोग कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बता, एक बार शब्द जहां आया है वहां कोई न कोई विशेष घटना घटी है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिका,
संग सती जग जननी भवानी, पूज्य हो ऋषि अखिलेश्वरी जानी। कुंभ ऋषि महाराज भगवान शंकराचार्य हैं कथा सुनने के लिए। अरे कथा सुनने के लिए क्या, मेरी कथा को सफल करने के लिए आए। ऐसा मान करके कुंभ ऋषि ने भगवान शंकर का दिव्य पूजन किया है और आसन दिया है बैठाना। एक बात और बताऊं, कुंभ ऋषि का आश्रम कहाँ है? समुद्र के किनारे नीचे। और भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर रहते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत ऊंचाई पर है और कुंभ ऋषि का आश्रम निचाई पर है। इसका मतलब क्या है? किसी से राम कथा सुनना चाहते हो, ज्ञान की चर्चा लेना चाहते हो, तो अहंकार के ऊंचाई रूपी टीले से उतर करके आपको पहले थोड़ा निचाई में आना पड़ेगा। नम्रता की निचाई में, सरलता की निचाई में, निराभिमानता की निचाई में आपको आना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। एक ने कहा महाराज वक्ता बड़ा होता है क्या, श्रोता छोटा होता है इसलिए वो नीचे बैठता है? ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अरे बैठता तो नीचे बैठने वाला बड़ा होता है, ऊपर बैठने वाला बड़ा नहीं होता है। आप बाल्टी में पानी भरो और कुछ भारी चीज डालो, नीचे बैठ जाएगी, कूड़ा करकट ऊपर उतर आएगा। ऐसे ही सत्संग रूपी सरोवर है, इसमें हम लोग हल्के वाले हैं ऊपर उतरा रहे हैं और आप लोग नीचे वाले, गहरे वाले, गंभीर वाले, भारी वाले नीचे बैठे हुए आनंद के साथ में। वो बात अलग है जिनके घुटनों में परेशानी है, पैरों में परेशानी है, कमर में परेशानी है, उनके लिए तो कुर्सी की व्यवस्था है ही है। कई लोगों का मनोरंजन में बैठ जाते हैं आराम से, उनकी बात नहीं बता रहे, लेकिन जो घुटनों से परेशान है मैं निवेदन कर रहा था इसलिए। और दूसरी बात, एक महात्मा बड़ा सुंदर भाव दे रहे थे, ये क्या नाम, जिससे निकलता है वो छोटा माना जाता है और जिसमें भरा जाता है वो बड़ा माना जाता है। हम लोग राम कथा को निकालते हैं क्योंकि छोटा हो गया, बातला ज्यादा हो गया, और आप लोग भरते हो, दिन रात भरते रहते हो, इसीलिए आप बड़ा पात्र हो, इसलिए महान हो। इसीलिए श्रोता वक्ता का पूजन, वक्ता श्रोता का पूजन करता है। महान बड़े का पूजन किया जाता है, बड़े का सम्मान किया जाता है। और दूसरी बात, हम चौकी पर बैठे हुए हैं इसलिए चौकीदार, और आप लोग जमीन पर बैठे हुए हो इसलिए जमींदार। जमींदार बड़ा होता चौकीदार। और मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुनने वाले कौन है और सुनाने वाले कौन है। बाबा ने कहा, जे यही गावही, जे यह गावही चरित समारे, और तई यही ताल चतुर रखवारे। रखवारा माने चौकीदार। जो इस कथा को गाते हैं, सुनाते हैं, वो रखवारे हैं। और सुनने वाले क्या हैं? बोले सुनहि सदा सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। अच्छा बोलो, अधिकारी बड़ा होता है चौकीदार रखवारा? चौकीदार छोटा होता है, अधिकारी बड़ा होता है। आप लोग अधिकारी सुन, लेकिन अधिकारी कब? शर्त लगा दी, सुने ही सदा। ये नहीं एक बार सुन लिए बस सुनते, 2 दिन सुन लिए बस नहीं, सुने ही सदा। और कैसे सुन लिए? सादर, आदर के साथ में सुनो। यहाँ तो नहीं, लेकिन देहातों में कथा होती है। जब मैं कभी कभी देखता हूँ, कोई छत के छज्जे पर बैठ करके सुनता है, कोई चारपाई पर लेटे लेटे सुनता है, कोई छत के ऊपर टहलते टहलते सुनता है, कोई मोटरसाइकिल पर लेटे लेटे सुनता है, कोई मोटरसाइकिल पर बैठ के सुनता है, और कोई साइकिल पकड़े पकड़े सुनता है। कोई तो ऊंचाई पर सुनता है, कोई तो पर्दे पीछे सुनता है, कोई तो जिधर कथा हो रही उधर पीट करके बैठ जाता है सुनता है, कोई तो उधर पैर फैला के बैठ करके सुनता है, कोई बात करते करते सुनता है। ये आदर के साथ में नहीं सुनना हुआ।
बाबा जी ने शर्त लगा दी है, सुन ही सदा और सादर नर नारी, अब अकेले नहीं नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। बहुत ऊंचाई पर बैठ करके कोई कथा सुनता है और निंदा करता है, या कथा में कथा हो रही है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। आज हमारी आदरणीय बांके बिहारी वाली माता जी, उनसे बहुत हमने आग्रह किया कि नहीं महाराज जी, लोग कहते हैं कि कथा में ऊपर बैठा नहीं जाता, और हमने कहा आप ऊपर मत, कथा व्यास से ऊपर नहीं बैठा जाता है, लेकिन कुर्सी पर तो आप बैठ सकते हैं। घुटनों से परेशान, कोई कमर से कोई दिक्कत, अब मन लगा, हम तो कहने नहीं जमीन बैठो, और आपका मन भंग है, कितनी जल्दी 10:15 बजे कथा बंद हो, क्योंकि सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही, घुटने दर्द हो रहे, तो आपका कथा मन कम लगेगा। जिससे आप सुविधा के साथ में बैठ सको, कुर्सी आप घोड़ा है, स्टूल है आदि आप इस बैठ जाइए, लेकिन कथा मंच से ऊपर न हो, क्योंकि कथा मंच से ऊपर बैठ करके जो सुनता है तो अगले जन्म में कौवा होता है। जैसे मंदिर की चोटी पर काव 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 करता रहता है, लेकिन उसकी पूजा कोई नहीं करता है। कथा में जो एक दूसरे निंदा करता है, बुराई करता है, तो अगले जन्म में चमगादड़ होता है। बाबा जी ने कहा, सब कई निंदा जे नर करही, ते चमगादड़ हुई अवतरही। तो कई लोग जाते हैं घर के अंदर बाद में, और पहले दीवार में छिप करके बात सुनते हैं कि देखें हमारी कोई बात नहीं होती है। अगले जन्म में छिपकली बनते हैं, माताएं छिपकली और पुरुष छिपकला बनते हैं। इसलिए किसी के घर जाते समय दीवार के ओट लगा करके छुपके से बात सुनना नहीं चाहिए, इसीलिए खास खखार करके जाना चाहिए, ताकि होशियार हो जाओ। प्राचीन काल में जब बूढ़े लोग आते थे बाहर से घर में, या कोई संत महात्मा, तो खांसता हो ताकि होशियार हो जाए। और कई लोग तो खेड़ाहू पहन करके आते थे, खेड़ाहू चट चट की आवाज होती थी, तो लोग समझ जाते थे अलग हो जाओ, होशियार हो जाओ, देखो कोई महापुरुष आता है। ससुर के बाजे जब खड़ा हो, ससुर बाजे जब खड़ा हो, ससुर के बाजे जब खड़ा हो, ससुर बाजे जब खड़ा हो, पानी दी है ढोलक को, 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 रहिया अगहन पोष में बात वक्ता से श्रोता श्रेष्ठ होता है। इसीलिए भगवान शंकर और सती जब कथा सुनने के लिए गए तो कुंभज ऋषि ने पूजे हूँ ऋषि अखिलेश्वर जा, भगवान का पूजन किया है, माता सती का पूजन किया है। अरे जगत जननी भवानी आई है। लेकिन जब कथा सुनने लगे, सुनते सुनते जब भगवान कुंभज ऋषि सुनाने लगे, माता सती को कुभाव हो गया। भगवान शंकर तो भाव से सुन रहे हैं, माता सती जी कुभाव से सुन रही है। कथा को थोड़ी देर सुना जाए लेकिन भाव से सुना जाए। कथा में कितने लोग बैठे हुए हैं इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन कथा कितने लोगों में बैठी हुई है इसका बहुत बड़ा महत्व है। कथा में कितनों का तन लगा हुआ है इसका महत्व नहीं है, कथा में तन के साथ में कितनों का मन लगा हुआ है इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये भैया, जो कथा में केवल तन से बैठता है लेकिन मन से नहीं बैठता है वो भगवान को पहचान भी नहीं पाता है। जैसे सती जी भी कथा में बैठी है, शंकर जी भी बैठे, कथा तो दोनों सुना रहे हैं, लेकिन एक तन मन दोनों से सुन रहा है और एक केवल तन से सुन रहा है, मन से नहीं। सती जी केवल तन से बैठी, धोखा बनी, लेकिन मन नहीं।
इसीलिए जब श्रोताओं में आगे देखेंगे नाम जोड़ा जाएगा तो केवल शंकर जी का जोड़ा जाएगा, सती जी का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। है? शंकर जो कथा को केवल तन से सुनता भगवान को पहचान भी नहीं पाता। तो इतना ही नहीं, मायके में उसका सम्मान नहीं होता, और इतना ही नहीं, पति पत्नी में उसका वियोग भी हो जाता है, और इतना ही नहीं, शरीर भी कभी कभी नष्ट कर देना पड़ता है। इसको जो भगवान की कथा को मन लगा करके सुनता नहीं है उसको। सती जी को भी राम जी मिले थे, शंकर जी को भी राम जी मिले थे, लेकिन सती जी नहीं पहचान पाई क्योंकि कथा को मन से नहीं सुना, और शंकर जी पहचान गए थे क्योंकि कथा को मन से सुना था। और सती जी का ससुराल श्री राम मायके में सम्मान नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं, क्यों? क्योंकि कथा को मन से नहीं सुना। पति पत्नी का वियोग भी हो गया, शिव और सती में विछोह हो गया क्योंकि कथा को मन से नहीं सुना, इसलिए। और वहां गई, शरीर को भस्म भी करना पड़ा, क्यों? क्योंकि कथा को मन से नहीं सुना, इसीलिए। एक बात और आपको बताओ, जो कथा को मन से सुनता है उसी का श्रोताओं में नाम जोड़ा जाता है। जो केवल तन से धोखा बना बैठा रहता है उसका नाम भी जोड़ा नहीं जाता है। जो कथा को मन से सुनता है उसके नाम की गरिमा बढ़ती रहती है, और जो नाम कथा को मन से नहीं सुनता है उसके नाम की गरिमा कम पड़ जाती है। माता सती को शंका होने लगी, और कथा वाचक के प्रति शंका हो गई, तो फिर कथा को मन नहीं लगेगा। क्या मतलब? ये शंकर